आयरा प्रेस क्लब नाज़नी के तत्वाधान में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नाज़नीन ने अपने साथ हुए कथित उत्पीड़न और धोखाधड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी आप बीती साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई। नाज़नीन ने बताया कि वह अकेली है और वर्ष 17-18 के दौरान 213/33-96 पंच ट्रेडर्स गया प्रसाद लेन में अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य शुरू किया था। इसी दौरान दुकान मालिक नारायण दास छाबड़ा के पुत्र राहुल छाबड़ा ने उनसे प्रेम प्रस्ताव रखा। नाज़नीन ने के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वह मुस्लिम है और विवाह संभव नहीं है। इसके बावजूद राहुल छाबड़ा ने विश्वास में लेकर उनका धर्म परिवर्तन कराया और 6 मार्च 2018 को आर्य समाज व कोर्ट मैरिज के माध्यम से विवाह किया। विवाह के बाद से उनका नाम बदलकर काव्या छाबड़ा रखा गया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद वह पति के साथ रतनलाल नगर स्थित उनके आवास पर रह रही थी, जहां मुस्लिम होने के कारण परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। हालांकि सास और बड़ी नंद का उन्हें सहयोग मिला। वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान सास का निधन हो गया, जिसके बाद उनके जेवर और घरेलू सामान कथित रूप से छीन लिए गए। पीड़िता के अनुसार उन्होंने कानपुर न्यायालय में धारा 125 के तहत भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके जवाब में राहुल छाबड़ा ने अदालत में दावा किया है कि उनका नाज़नीन से कोई भी कभी रिश्ता रहा ही नहीं है। नाज़नीन का कहना है कि उनके पास विवाह और उसके साथ में रहने से जुड़े सभी प्रमाण मौजूद हैं। प्रेस वार्ता के अंत में नाज़नीन ने प्रशासन और न्यायालय से मांग की कि या तो उन्हें उनके पति के साथ रखा जाए अथवा उनकी जिंदगी बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट में शादी करी, 6 मार्च 2018 को हमारी शादी हुई। उसके बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सब चेंज कराए काव्या छाबड़ा के नाम से। वकील इनके थे, इनके वकील प्रकाश कुमार पांडे, रंगेश एडवोकेट थे, दूसरे थे रोहित शर्मा, जिनका घर का नाम है जैकी। इन्होंने 6 मार्च को हमारी शादी कराई और कोर्ट में कराई। उसके बाद ये हमको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद मेरी ननद गीतू छाबड़ा, नेहा छाबड़ा और मेरे ससुर जय नारायण दास छाबड़ा को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई हमसे। काफी लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें मेरे बड़े जेठ मनोज कुमार छाबड़ा भी थे और मेरी जो बड़ी ननद है हीना धर्मवानी, वो मेरे फेवर में रहती थी और मेरी सास लक्ष्मी देवी भी। काफी साल मेरे साथ मारपीट भी हुई है, घरेलू हिंसा भी हुई है, मुझे साथ में रखा। और जब मेरी सास का स्वर्गवास हुआ 16 मई 2021 को, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हुए। मेरा जो भी मुझे स्त्री धन मिला था वो सब छीन लिया गया। उसके बाद जो 2023 में 5 जून 2023 को मुझे ये 3A/24 अयोध्या डायमंड हिल स्कूल पुराना PNB में बतौर पत्नी फ्लैट लेके रहने लगे। वहां पे भी करीब 3.5-4 लाख की गृहस्थी बनवाई, वहां रहने लगे। फिर अपने घर भी जाते थे रतनलाल नगर में। अब ये अपने घर जब जाते थे वहां क्या होता था, क्या नहीं बात होती थी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक दिन इनका कॉल आता है और ये मुझसे बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो और मैंने तुमसे तलाक ले लिया है, ये कह के। और ये भी बोला उन्होंने कि हम किराया नहीं देंगे। उसके बाद मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया और मैं अपने घर शुक्ला करना आ गई। इतने सालों में ये हमको हर जगह घुमाने ले गए हैं, नैनीताल, गोरखपुर, बनारस, आगरा। और मेरे पास टिकटें भी हैं, मेरे पास फोटोज भी हैं, जिसमें मेरी ननद भी गई है। दोबारा 13 नवंबर 2024 को भी 23 को ये मुझे नैनीताल दोबारा भी ले गए, जिसमें मेरे पास वीडियोज है, फोटो है, मेरी ननद भी है, बड़ी हीना धर्मवानी, सब लोग हैं। अब ये हर एक चीज को जुटला रहे हैं। मैंने 2 अगस्त को फैमिली कोर्ट में 125 का नोटिस भेजा उनको, जिसका जवाब इन्होंने 7 जनवरी 2026 को लगाया। उसमें ये लगाया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं, इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सब कुछ झूठी है, यहाँ तक सरकार भी झूठी है। ये हमसे यही कहते हैं कि अगर हमको सजा दिलाओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। और मेरे पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, जिसमें हम जज को खरीद लेंगे, वकीलों को खरीद लेंगे, पुलिस वालों को खरीद लेंगे। धर्म परिवर्तन इन्होंने जबरदस्ती कराया कि आपने अपनी मर्जी से? नहीं, इन्होंने हमसे जबरदस्ती कराया था। तो सर आपने क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि ये मुझे डराते धमकाते थे। मैं बहुत गरीब परिवार से थी, मेरे माता पिता भी खत्म हो चुके हैं। अब ये ट्रेस ट्रांसफर कराने का आपका मकसद क्या है? मुझे आपने 125 डायल किया, पुलिस इसमें आपको कोई सहयोग करेगी? मैं पुलिस के पास भी 1076 के माध्यम से मैंने 2 बार पुलिस थाने में भी कंप्लेन करी। गोविंदनगर थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार उन्होंने मेरे ससुराल